हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपने बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा होगा, आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी होगी, आपने बहुत सारी एजुकेशनल थेरीज़ पढ़ी होंगी। ये पढ़ने के बाद आदमी को पता चलता है, ये सुनने के बाद, ये मुख्तलिफ़ लेक्चर्स और मुख्तलिफ़ पेडागोजिकल ट्रेनिंग्स लेने के बाद हमें मालूम होता है कि हमारी जो स्टैंडिंग है एजुकेशन के अंदर वो क्या है। एजुकेशन के अंदर जब हम अपने आप को परखते हैं एज अ टीचर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर और पेरेंट के तौर पर भी, और एक आम जो सोसाइटी के मेंबर के तौर पर भी जब हम लेते हैं, तो हम बाज़ औक़ात अगर हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ें, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जिसको हमने डिस्कस करना है, विगोत्स्की को, तो विगोत्स्की की जो थ्योरी है उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम एजुकेशन को किस अंदाज से सोचते हैं। हम एजुकेशन को बड़े अजीब व गरीब अंदाज से सोच रहे हैं, और एजुकेशन के बारे में हमारे जो बहुत सारे ऐसे नज़रियात हैं वो बहुत ही गलत हैं। विगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट था। उसने जो थ्योरी पेश की वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की एक थ्योरी पेश की। इसका पूरा नाम लिव विगोत्स्की था। लिव विगोत्स्की रशिया के अंदर उसने काम किया, लेकिन काफ़ी अरसे तक ये गुमनामी की ज़िंदगी बसर करता रहा, और इसकी एज भी बहुत थोड़ी थी, तकरीबन 37 साल की एज के अंदर इसकी डेथ हो गई। इसने बड़ी रिच थेरीज़ जो है ना वो दी, मुख्तलिफ़ इसकी इज़म्पशन हैं, और उसमें जिस तरह से पियाजे ने काम किया है, जिस तरह से ब्रूनर ने काम किया है, जिस तरह से बंदोरा ने काम किया है, इन लोगों की थेरीज़ से मिलता जुलता इनके कॉन्सेप्ट थे, लेकिन इसने बड़ा एडवांस्ड किस्म की थ्योरी दी, और मैं तो पढ़ के बड़ा इंस्पायर हूँ, और मुझे पता चला है कि असल में टीचिंग होती क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कहते किसे हैं, और हमारी जो सोसाइटी है वो एजुकेशन को किस अंदाज से ले रही है। तो इसके बड़े प्यारे ज़बरदस्त किस्म के इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट इसने दिया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो विगोत्स्की है वो समझता है कि हर आदमी का एक जोन होता है प्रॉक्सिमल मैक्सिमम डेवलपमेंट का, एक जगह होती है जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है, उससे आगे मज़ीद आगे जाने के लिए उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, उसको किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जो उससे तजर्बे में ज़्यादा हो, जो मुमकिन है उससे एज में तो छोटा हो, लेकिन उसका वो मसला हल करने में उसकी मदद फराहम कर सके। इसकी मिसाल ZPD को आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ZPD है क्या। जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम में हम क्या करते थे कि एक कोई वाटर चैनल है या कोई पानी खड़ा है, उस पानी को हम वो करते थे, उसको क्रॉस करना है, हमारे साथ एक बड़ा है, हमारा भाई है या हमारा वालिद है, तो उसका जो रवैया होता था बिल्कुल ZPD में उसने वही चीज़ दी। अच्छा, इसके बाद एक है स्कैफोल्डिंग, थोड़ा सा सहारा। जैसे हम एक इमारत बनाते हैं, इमारत के लिए स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसका बिल्कुल वही इसने ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, के वो कर कितना सकता है और वो जाना किधर चाहता है, तो वो उसके कर सकने और उसके पहुंचने तक का जो गैप है, इस गैप को ZPD का नाम देता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम देता है विगोत्स्की। अच्छा, अब अगला जो उसने कॉन्सेप्ट दिया स्कैफोल्डिंग का, वो स्कैफोल्डिंग, वो सहारा, वो बड़ा, वो टीचर, वो पेयर, वो आदमी जो उसको आगे लेके जा सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, उसको उसने नाम दिया स्कैफोल्डिंग। पक्का सहारा नहीं, सिर्फ स्कैफोल्डिंग, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो थोड़े टेम्परेरी बेसिस के ऊपर उसको आगे ले जाने में मदद करे। अच्छा, इसमें अब मैंने एक मिसाल दरमियान में छोड़ दी थी कि जैसे एक वालिद है, वो अपने बच्चे को लेके जा रहा है, दरमियान में वाटर चैनल आया या पानी खड़ा है, तो वालिद ने तो जंप लगा लिया, बड़े ने जंप लगा लिया, लेकिन छोटा है वहीं पर धमक गया है, वहीं पर रुका है। अब वो क्या करेगा, छोटे की एज के मुताबिक, अगर वो बहुत छोटा है तो मुमकिन है उसको उठा के जंप लगाना पड़े, और अगर वो कुछ बड़ा है तो उसको
हाथ से पकड़ना पड़े, बाजू से पकड़ना पड़े, और अगर उसकी उम्र कुछ ज़्यादा बड़ी है तो मुमकिन है कि उसको उंगली से पकड़ा जाए और वो बच्चा जंप लगा के दूसरी तरफ आ जाए। अच्छा, इसमें बड़ा फाइन सा एक कॉन्सेप्ट उसने जो दिया, बड़ा प्यारा सा उसने कॉन्सेप्ट, कि जिसको जितना ज़रूरत है उस ज़रूरत के तहत आपने स्कैफोल्डिंग बनानी है। आपने उसकी ज़रूरत के मुताबिक, आप उसके मेंटोर हैं, आप उसके टीचर हैं, आप उसके पेयर हैं, आप उसके एल्डर हैं, या सोसाइटी के अंदर किसी को सहारे की ज़रूरत है, तो इतना सहारा दें जितना उसको ज़रूरत है। अगर हम एक बच्चे को सारी उम्र अपनी गोदी में लेके अगर उसको हम जो है ना वो पकड़ के चलते रहेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। उसको बिल्कुल उतना ज़रूरत के मुताबिक आपने हेल्प आउट करना है जितना उसको ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा देंगे, जिसको हम स्पून फीडिंग कहते हैं, तो स्पून फीडिंग नहीं करनी हमने। टीचिंग के अंदर वो है कि आपने सारा कुछ जो है वो करके नहीं दिखाना। बच्चों को आहिस्ता 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 उनको चैलेंज बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे जो जिसकी जितना ज़रूरत है उसके मुताबिक उतना हेल्प फराहम करनी है, ताकि बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने ये खुद किया है, मुझे हल्का सा सहारा मिला और मैं ये करने में कामयाब हो गया। तो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ती जाएगी। जितना वो बड़ा जंप करेगा, जितना वो बड़ी लर्न करेगा, जितना ज़्यादा वो कामयाब होगा, उतना उसके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ये वाला जो हमारा रवैया है, ये हमारे बड़े के तौर पर, हम अगर पेरेंट्स हैं, हम टीचर हैं, हमको जो भी हमारा एक रोल है वो हमने प्ले करना है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और कॉन्सेप्ट उसने दिया लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चे का खिलौना कहीं पर गुम हो गया, अब वो खिलौना जब उसका गुम हो जाता है तो अब वो खड़ा होकर सोचेगा कि पहली मर्तबा मैं गया किचन में, उसके बाद मैं टीवी लॉन्च में आया था, उसके बाद मैं बाहर सहन में घूमने के लिए चला गया था, तो आखिरी दफ़ा जब किचन में था तो उस टाइम तक तो मेरे पास खिलौना था। अब उसके बाद वो खिलौना मुझसे गुम हो गया, तो वो ढूंढता हुआ वही रास्ता अख्तियार करेगा जो वो स्पीच कर रहा था, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच भी विगत्स्की इसको कहता है। तो वो सोचते सोचते आखिर वो खिलौना तलाश कर लेगा। तो इस तरह से जो थॉट्स प्रोसेस हैं और स्पीच का प्रोसेस है, ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। आपकी थॉट्स, आपकी स्पीच, आपका जो मेंटल जो आपकी कॉग्निशन की सलाहियत है या कॉग्निशन डेवलपमेंट है, उसके अंदर बड़ा अहम रोल अदा करती है। तो ये था इसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ZPD, स्कैफोल्डिंग और इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच और रोल ऑफ लैंग्वेज इन मेंटल डेवलपमेंट। तो ये तीन बड़े बड़े जो उसके कॉन्सेप्ट थे वो ये थे। अच्छा, तो अब टीचर, इसके अंदर इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशन के अंदर इम्प्लीकेशन क्या है, इसकी तीनों जो हमने मेन जो की इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको मद्देनज़र रखें। एक तो ये है कि बच्चों की लैंग्वेज को मैक्सिमम डेवलप किया जाए। बचपन में उनकी लैंग्वेज के ऊपर, मादरी ज़बान के ऊपर ज़ोर लगाया जाए, उसके बाद जो उसकी कौमी ज़बान है या इसके अलावा जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसके ऊपर ज़ोर लगाया जाए, ताकि उसका मेंटल, उसकी कॉग्निशन बेहतर होना शुरू हो जाए। तो लैंग्वेज उसकी जितना बेहतर होगी उतना उसकी कॉग्निशन बेहतर होगी। तो बच्चों को बोलने दिया जाए, बोलने का चांस दिया जाए, सोचने का वो दिया जाए, और उसके मेंटल प्रोसेस जो है ना वो उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग में रहेंगे उतना बेहतर वो करेंगे। अच्छा जी, और उसके बाद अब स्कूल का और जो टीचर है उसका क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है। तो स्कूल ने पहले तो पता करना है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है, ZPD, ये देखना है उसको ज़रूरत कितनी है। IQ को हम जो चेक करना शुरू कर देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं फ़लाँ का IQ ये है, फ़लाँ का ये उससे रोकता है। ये कहते नहीं IQ नहीं, उसकी ज़रूरत महसूस करो, उसको कितना ज़रूरत है। किसी को थोड़े से सहारे की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप उसको जो है ना वो करेंगे, बताएंगे, स्टिमुलेंट देंगे, हल्का सा उसको हिंट देंगे और वो बच्चा आराम से कर लेगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर थोड़ा आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ती है। तो उसका जोन अगर टीचर को मालूम है, अगर उसका जोन पेरेंट्स को मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, तो वो उसी के ऊपर काम करके उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद है हमने क्लासरूम कैसे बनानी है। क्लासरूम के अंदर हमने हेट्रोजीनियस
एक तो होमोजीनियस हो गया जो पेयर ग्रुप है, जो एज ग्रुप है, जो एक ही वो हो गया, एक ही किस्म के बच्चे हो गए, हमने उसको क्लास में। लेकिन यहाँ पर हेट्रोजीनियस, ऐसे बच्चे जो मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक हैं, उन बच्चों को हमने एक जगह, एक क्लासरूम के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, ताकि वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, जो एकेडमिकली कमज़ोर हैं, जिनको जितना हेल्प की ज़रूरत है, दूसरे जो उनके पेयर्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो क्लास फेलोज़ हैं, वो उनको हेल्प करते रहें। ठीक है जी। उसके बाद फिर टीचर का जो रोल है, टीचर का रोल स्टेज सेटर के तौर पर है। उसने स्केप फोल्डिंग बनानी है, किसके लिए कितना स्केप फोल्डिंग की ज़रूरत है, किसके लिए कितना सहारे की ज़रूरत है, उसने वही प्रोवाइड करना है, बजाय इसके कि सबको एक ही लाठी से आके, सबको एक ही तरह से जो है ना वो चलाने की कोशिश करे। और जो जिस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा स्केप फोल्डिंग की, या उसको हेल्प की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा दें, जिसको कम है उसको कम दें। लेकिन वो जो दूसरी तरफ जो है स्पून फीडिंग, वो भी नहीं करनी कि सारे का सारा आप कॉपी पेस्ट करके चले जाते हैं। बच्चे वो को तसव्वुर करते हैं कि ये खाली स्लेट हैं, ये टेबुला रासा हैं, जॉन लॉक वाला टेबुला रासा के खाली स्लेट हैं, जो मर्ज़ी है। ये उसके उलट ये जो थ्योरी है, ये कंस्ट्रक्टिविज़म की, ये कहता है कि सोशल से, सोसाइटी से सोशल लर्निंग होती है, और बच्चे सोसाइटी से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। तो उनकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उसको हम इस तरह से हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हम बना सकते हैं। बच्चों का हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बच्चों का कल्चर हमें पता होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कल्चरली जिनका कल्चर को इतना ज़्यादा रिच नहीं होता, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जिनकी स्कूलिंग बेहतर नहीं है, कल्चर से मुराद आप ये भी ले सकते हैं, जिनकी स्कूलिंग बेहतर नहीं है, तो हम कोशिश करें कि उनको उतना सहारा, थोड़ा ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होगी। जिनकी स्कूलिंग अच्छी है वो उनको कम सहारे की ज़रूरत होगी। लेकिन हमने एक मिक्सचर बनाना है, हर किस्म के बच्चे, हर मेंटल लेवल के बच्चे वहाँ पर मौजूद हों, जिसको जितना ज़रूरत हो उसके मुताबिक वो उसको हेल्प ऑफ़र की जाए। तो ये जदीद कॉन्सेप्ट आए कि टीचर एक गाइड है, टीचर एक जो है वो स्टेज सेटर है, और जिसको जितना ज़रूरत है वो उतना वहाँ पर आके, यानी बच्चे को ये लगे कि मैं खुद परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उसको हल्का सा सहारा मिले और वो खुद आगे छलांगे लगाता जाए और अपनी डेवलपमेंट जो है ना वो खुद करता रहे। तो जो इसके अलावा बच्चों को ये कि अपने आप को इवेल्युएट करने की उनके अंदर आदत होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए जो वो पर्सनल स्पीच जो वो किया, ये एक तरीका कार होता है इवेल्युएशन का। अपना थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थिंकिंग हो, ये नहीं कि वो जो नेगेटिव सोच विचार शुरू करते हैं वो नहीं, पॉजिटिव अपनी जो रिकंस्ट्रक्शन है उसकी बेहतरी के लिए आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए। और जो ZPD हमें मालूम करनी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बच्चा जो है ना वो यहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं, तो उसको उतना मदद फराहम की जाए, बल्कि बजाय इसके कि हम उसका स्कोर डिक्लेयर करें। तो जो स्कोर है या इवेल्युएशन है, जो असेसमेंट है, वो इसीलिए होती है ताकि हमें मालूम हो कि किस बच्चे को कितना ज़रूरत है हेल्प की, ना कि हम उसको स्नब करें, ना कि हम उसको परेशान करें, ना कि जो है वो हम उसको जो है ना वो क्लासरूम के अंदर अनाउंस कर दें कि इस बच्चे के इतने कम मार्क्स आ गए, ये कैसे हो गया। वो ये जो है वो एक नेगेटिव हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी कि हम उसको स्नब करें। नहीं, हम उसके इवेल्युएशन टेस्ट हमने ले लिया और अगली मर्तबा हमने उतना उसको, जितना उसको ज़रूरत है उसके मुताबिक हमने उसको उसकी ज़रूरियात को सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये जो सारी इसकी जो मुख्तलिफ थाट्स थी और मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स थे विगत्स्की के, बहुत ही रिच हैं। हर एजुकेशनिस्ट को पता होना चाहिए, हर टीचर को, स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि हम कितना सहारा लें, कहीं हम बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग के आदी तो नहीं हो गए। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक अच्छा टीचर बनाती हैं, एक अच्छा पेरेंट बनाती हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।